मुझे जहां तक लगता है कि 57 जो ग्रुप है हमारा कैंसिल नहीं होगा। 56 के भी चांसेस कम है, लेकिन 57 नहीं होगा। आपको किस तरीके से बहलाया जा रहा है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आपको कभी आपको बोला जाता है कि सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन हो गया, फिर ईएसएम और डीएसएम केस है। भाई ये कुछ नहीं है। आप बोलोगे कि हमारा जो 56 और 57 ग्रुप हुआ था, इसमें 35,000 कैंडिडेट को मौका मिला था अकॉर्डिंग टू रूल। इसमें कितना मिलना चाहिए था? 24,000 या 25,000 को मिलना चाहिए था। इस केस का हवाला सरकार ने पहले ही मतलब बयान दर्ज करके रखा है कि क्यों हमने जर्नल में 5 गुना लिए हैं, अदर कैटेगरी में 6, किसी में 7 लिए हैं। पहले से मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। 7800 जो कैंडिडेट फर्जी पाए गए हैं उनका भी इन्होंने लेखा जोखा दिया हुआ है, जहां तक मुझे पता है। ईएसएम डीएसएम केस का हवाला दिया जाता है, कोई मैटर नहीं है इस ईएसएम और डीएसएम का। डजन मैटर, जीरो केस, कुछ नहीं है इसका। ठीक है, आप लोगों को यूट्यूब पे चाहे कितना ही उल्लू बनाया जाए, बहलाया जाए, आप लोग बहकते रहिए, उसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है केस इस टाइम पे। ठीक है, अगर हमारा कैंसिल होगा, अगर हमारा जो 56 ग्रुप है वो कैंसिल होगा तो वो रिपीटेशन के बेस पे हो सकता है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। एचएसएससी ने पहले तैयारी करके बैठी है। पहले आपको क्या बोला जाता था? पहले आपको बोला जाता था कि इसमें क्या हो गया, पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज 4 गुना, ये गुना, फलाना धुमकाना, लेकिन बाद में आपको पता लगा कुछ नहीं है। ठीक है, ग्रुप डी का आपका रिजल्ट बात करते हो आप। ग्रुप डी का आपका प्रोविजनल रिजल्ट 95 से आएगा पहले, ठीक है, देन फिर 100 से आएगा। आपकी जो 31 जनवरी डेट दी गई है, तो वो जो 5 नंबर के लिए है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो मुझे नहीं लगता 5 नंबर हटेंगे। 5 नंबर नहीं हटेंगे, 5 नंबर नहीं हटेंगे, क्योंकि पहले भी केस हुआ था, इस पे सरकार ही जीती है। पिछले केस का हवाला देके सरकार ने ये दर्ज कर दी है अर्जी, इस पे नहीं हटने वाले 5 नंबर आपको मिलेंगे, और ग्रुप सी में आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये नहीं हटने वाले आपको, क्योंकि ये आर्थिक आधार पर दी जाए। कोई भी नहीं, कोर्ट भी नहीं चाहेगा कि किसी भी पिछड़ा वर्ग हो या किसी भी तरीके से जो कमजोर हो उसके लिए हटाया जाए, क्योंकि कोर्ट बैठा इसलिए है। तो ये 5 नंबर का कोई इशू नहीं लगता मुझे। हाँ, ग्रुप डी का आपका पहले 95 से रिजल्ट आएगा, उसके बाद में ग्रुप डी का आपका कितना 100 से लिस्ट लगने वाली है। तो अब हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में, कितनी रहने वाली है। ये आ गई हमारी जर्नल। ठीक है, जर्नल ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस आ गया। ईडब्ल्यूएस के बाद में आप ले लो बीसीए और बीसीबी आ गया, देन पीडब्ल्यूडी आ गया, और एससी कैटेगरी आ गया। उसके बाद में आ गया ईएसएम। ये कैटेगरीज आ गई हमारी 57 ग्रुप की। कट ऑफ कितनी जा सकती है 57 ग्रुप की, अच्छे से समझिए बगैर पजल हुए। यूट्यूब पे मैं आपको पिछली वीडियो में बोला था, मैं बोलूंगा यूट्यूब पे कुछ भी नहीं है, ज्यादा इसके चक्कर में मत पड़िए, नाश कर देगा सब कुछ ही। हमारी जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की हमारी जो कट ऑफ है, आई थिंक वो 64 से 64 लो कट ऑफ, ठीक है, और 74 हाई कट ऑफ। अब ये दोनों बताऊंगा मैं आपको किस बेस पे बोला है मैंने। ठीक है, इस बेस पे मैंने आपको बोला है कि लो और हाई कट ऑफ की कम इतनी रह सकती है और हाई इतनी जा सकती है। क्यों जाएगी? देखिए, इसमें मैं आपको बोलूंगा 1 नंबर प्लस माइनस कर लीजिए, इससे ज्यादा नहीं है। पहले ये पूरी देखिए आप कट ऑफ, बाद में आपको अच्छे से समझाऊंगा। ईडब्ल्यूएस की जा सकती है 63। ठीक है, फिर हमारा आ गया बीसीए, एक एक ही नंबर कम करूंगा, ज्यादा नहीं। बीसीए, बीसीबी, बीसीए 61, बीसीबी 62, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रहने वाले हैं 58, थोड़ा सा हाई रखेंगे। फिर एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी भी हमारी कट ऑफ रहने वाली है देन 59, और एक्स सर्विसमैन रहने वाली है 57 की 50 प्लस। ये कट ऑफ हमारी लो कट ऑफ होगी। और देन हाई कट ऑफ कितनी है, एक एक नंबर ही कम करिए। 73, देन 71, 72, और एक मिनट, 68, 59। एक्स सर्विसमैन हाई कितनी मानोगे आप? एक्स सर्विसमैन मानो 58। ठीक है, 69, एससी कैटेगरी 69। ये कट ऑफ है हमारी। अब आप सोच लोगे कि ये दो दो कट ऑफ कैसे आ गई ग्रुप 57 की, और कैसे? देखिए, जो मैंने आपको ये कट ऑफ दी है इधर वाली, ये हमारी जो हायर पोस्ट है 57 ग्रुप में। कैसे?
जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर, तो उसकी जाएगी हाईएस्ट ये, ठीक है। उसके बाद में आ गया फॉरेस्टर, क्या आ गया, फॉरेस्टर आ गया, उसकी उन जो 57 ग्रुप में हायर पोस्ट है ना, उनकी जाने वाली है इतनी कट ऑफ। अब आप पूछोगे कि जो ये सबसे कम कट ऑफ है ये किसकी रहने वाली है, अभी ये किसकी रहने वाली है, ये रहने वाली है हमारी 64, हमारी पोस्ट आ गई क्लर्क आ गई, और फिर वार्डन आ गई, जेल वार्डन, तो उनकी रहेगी इतनी कट ऑफ। और ये हाईएस्ट जो हमारी 57 में पोस्ट है, हाईएस्ट पोस्ट है जो, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गई, उसके बाद में फॉरेस्टर आ गई हमारी, ठीक है, फिर लश्कर आ गई, और फिर स्टोर मुंशी आ गई। ये 3-4 पोस्ट है जिनकी ये कट ऑफ रहेगी हाईएस्ट, और जो नॉर्मल है उनकी इतनी रहने वाली है कम। अब थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाता हूँ मैं, फिर समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, रुकिए आप 1 मिनट। देखिए मैं 3-4 पोस्ट का नाम बता देता हूँ आपको। अब जैसे हमारी पोस्ट आ गई, हमारी पोस्ट आ जाती है 300, कैटेगरी नंबर 376, 376 आ गई हमारी, कौन सी आ गई, फॉरेस्टर, ठीक है, फॉरेस्टर आ गई 376। उसके बाद में हमारी आ जाती है, 1 मिनट रुकिए, 2 ही पोस्टों के नाम बताऊं आपको, 379, ये कौन सी आ गई, ये आ गई एसआई कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आ गई हमारी पोस्ट। तो आप इन दोनों की कट ऑफ कितनी मानोगे, देखिए इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ये आ गई आपकी जनरल कैटेगरी, और जनरल के बाद में आ गई आपकी ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के बाद में आ गई आपकी एससी कैटेगरी, और फिर बीसीए, और देन बीसीबी। तो ये है, इसकी इनकी कट ऑफ थोड़ी सी आपकी हाई जा सकती है, जैसे मैंने बोला था 74 से 75, जनरल की 74 चली जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की 1 नंबर कम 73, और एससी कैटेगरी हमारी पकड़ो आप 68 या 7 तक, ठीक है। बीसीए आपकी चली जाएगी 71, और ये होगी बीसीबी 72। तो इनकी कट ऑफ आपकी क्या है, थोड़ी सी अब जा सकती है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2 कट ऑफ मैंने क्यों आप लोगों को बताई, कि ये कुछ पोस्ट है जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, मतलब 74 तक ही रहेगी लास्ट, इससे वो नहीं रहने वाली। फिर इसमें एक पोस्ट और आ जाती है स्टोर मुंशी, ठीक है, स्टोर मुंशी, तो स्टोर मुंशी की भी लगभग मिलती जुलती है, ये आपकी कट ऑफ पॉइंटों में रह सकती है, 74.5 आ गई, ये इसी तरीके से आपकी कट ऑफ रहने वाली है। देन नेक्स्ट की बात कर लेता हूं मैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया कि 2 कट ऑफ मैंने क्यों बोला है। अभी देखिए नेक्स्ट हमारी पोस्ट आ जाती है, जैसे कैटेगरी नंबर, 1 मिनट, कैटेगरी नंबर 381, ठीक है, 381, और उसके बाद में आ गई हमारी 380, ठीक है, ये आ गई कैटेगरी हमारी। तो इसमें अलग अलग है भाई, इसमें ये जेल वार्डन है, और इसमें है ये क्लर्क की वैकेंसीज है। क्लर्क की वैकेंसी जो हमारी क्लर्क की वैकेंसीज है 4000, तो क्लर्क की वैकेंसीज है, तो इनकी कट ऑफ मैंने थोड़ी सी आपको कम बताई थी, ठीक है। फिर ठीक है, इनकी कम बताई थी, आई थिंक इनकी जो कट ऑफ मैंने वही बताई थी आपको, 64 या 65 तक इनकी कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी की। समझ में आ गया आपको, जो जनरल कैटेगरी है ना, जेल वार्डर होगी, क्लर्क होगी, 64 से 65 जनरल की जा सकती है, और फिर एक एक नंबर कम कर दीजिए आप, 63 से 64 जा सकती है इसकी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एक नंबर कट ऑफ कम करते जाइए। तो ये कट ऑफ मैंने आपको इस वजह से मैंने आपको कम बताई थी। आप सोचोगे कि इतनी कम कैसे रह सकती है, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी जो क्लर्क की वैकेंसीज है या जेल वार्डन की है, उनमें एक एक नंबर का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। जो जेल वार्डन है ना हमारा, देखिए ये जेल वार्डन आ गया हमारा, तो इसके मुकाबले और जो हमारा क्लर्क आ गया, इसकी आप लगा लो, जेल वार्डन की आपकी 65 पे होगी, तो क्लर्क की आपकी 66 पे होगी, एक एक नंबर मानिए। या फिर आप ऐसे मानिए कि जेल वार्डन की 64 पे होगी, और क्लर्क की हमारे कितने पे होगी, 65 पे होगी, तो पॉइंटों में कुछ रह सकता है। तो इस बेस पे मैंने आपको बताई थी जो कट ऑफ थी हमारी 57 ग्रुप की। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो में कि क्या था वो। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब भी भाई मैंने आपको पहले ही पिछली वीडियो में अच्छे से समझा दिया था कि जो हमारा देखिए 56 ग्रुप है और जो 57 ग्रुप है, 2 एग्जाम हो चुके हैं, एक ये हमारा टेक का था, तो आपकी ज्वाइनिंग कब होगी।
अब सीएम साहब ने हमारे बड़े बड़े वादे करे हैं स्टार्टिंग से ही। पहले बोला कि नवंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर बोला कि 31 दिसंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, अभी 31 मार्च तक तो उन्होंने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि ज्वाइनिंग हम कर ही देंगे। फिर क्या बोल देंगे हमें, फिर क्या बोल देंगे हमें सीएम साहब कि कैसा लगा मेरा मजाक। क्या बोलेगा, कैसा लगा मेरा मजाक, फिर ये बोलेंगे। ठीक है, फिर ये बोल देंगे कैसा लगा मेरा। अब इस तक ज्वाइनिंग के लिए हमें बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं 31 मार्च तक, वो सुनिए। क्योंकि हमारे क्या है, लोकसभा के चुनाव है भाई, लोकसभा के हैं और फिर विधानसभा के। तो विधानसभा के तो अभी नहीं होंगे, आई थिंक अक्टूबर में ही होंगे, नहीं पहले नहीं करवाने वाले ये किसी भी कंडीशन पे, मुझे नहीं लगता पहले कराएंगे। फिर मार्च में हमारी आचार संहिता लग जाएगी। अब ये देखिए आपकी कैसे मतलब कर देंगे। इन्होंने एक चीज और बोली, याद रखना भूलना नहीं, पहले सी की ज्वाइनिंग करवाएंगे बाद में डी की। इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि पहले सी की ज्वाइनिंग होगी। जैसे इनका चल रहा है ना अभी, इस हिसाब से नहीं लगता। कुछ भी हो सकता है कि कैसे बोलेंगे हम पहले की। फिर बोल दिया इन्होंने कि पहले टेक की ज्वाइनिंग। भाई टेक की ज्वाइनिंग तुम कैसे करवा दोगे, क्योंकि टेक्निकल वालों ने, टेक्निकल का मैंने भी एग्जाम दिया है, मैंने 56 का भी दिया, 57 का भी दिया है। मैंने पोस्ट प्रीफरेंस सपोज करो 56 में भर दिया पहले, तो अब कैसे दिलवा दोगे, क्योंकि टेक में कई पोस्ट ऐसी हैं जो 2000 ग्रेड पे की या 2400 की है, इसमें 56 में हमारी कितनी है, 4200 ग्रेड पे की है सारी। तो वही वही चीज है ना कि कैसे ज्वाइनिंग करवा दोगे टेक की। जब आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया था तो उस टाइम क्या पता किसी ने टेक की पोस्ट को 6-7वें नंबर पे डाला हो या 3-4 पे डाला हो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। फिर वही है कि कैसा लगा मेरा मजाक, ऐसे नहीं हो सकता। ये आप लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। यूट्यूब पे आप जितनी वीडियो देखोगे आपका माइंड वॉश होगा। बच के रहिए, यूट्यूब पे आपको हर 10-10 मिनट में तोहफा तोहफा तोहफा, दिमाग के दही बढ़ा दिए, तोहफा तोहफा। भाई मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, बस अपनी तसल्ली के लिए बना रहा हूँ मैं, बाकी अदरवाइज मुझे यूट्यूब से कोई मतलब नहीं है। चाहे आप वीडियो को लाइक करो मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप समझ में आना चाहिए आपको कि क्या गेम चल रहा है। क्योंकि मैं आपको तभी बता रहा हूं, मैंने तीनों एग्जाम दिए हैं। टेक का तो मेरा नहीं हुआ है, 21 को होगा शायद, मेरी अभी डेट नहीं आई है। इन दोनों का मैंने एग्जाम दिया है, ग्रुप डी का मैंने नहीं दिया है। तो ये चीजें हैं, गोल मोल घुमाया जा रहा है। इन चीजों का भूलना मत, जिंदगी में कितना इन्होंने तंग करके रखा है। और यूट्यूब पे तो आपका टोटली आपको मतलब ब्रेक हार्ट बोलो कुछ भी बोलो वो किया जाता है 2-2 मिनट में। कभी बोल देंगे कि सीएटी क्वालिफाई, कभी ये, कभी सोशो इकोनॉमिक का मुद्दा, कभी कुछ, मतलब मुद्दे चलने चाहिए, कभी भटकने नहीं चाहिए। भाई जो मैटर ही नहीं करते चीज क्यों, भर्ती होने दो यार, तुम चलने दो भर्तियों को, जेन्युइन होने दो। कभी बोलते हैं हमारे, बोलते हैं भाई बिना खर्ची बिना पर्ची की भर्तियां, भर्ती तो अभी तक एक भी नहीं हुई, पर्ची खर्ची कहाँ है। अब तक टोटल इन्होंने 13,000 भर्ती करी है, 13,000 भर्ती करी है, 13,000 भी अब भी हुई है कुछ तो, पुलिस वाले तो अभी भी अटकी हुई है कुछ तो कौन सी भर्ती कर दी इसने 5 साल में सरकार ने। अभी 5वां साल रनिंग हो गया इनका। आप देखो अक्टूबर में पूरे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे इनके, अक्टूबर नवंबर फर्स्ट वीक में। तो अभी 5वां साल तो रनिंग है, 5 साल में 13,000 भर्ती करी, क्या जवाब देंगे लोकसभा के चुनाव में जब इनसे सवाल पूछेंगे कितनी भर्ती करेगी, 13,000, और वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं आती, तो कोर्ट में अटकी है। तो कोई जवाब नहीं है इनके पास में, कुछ नहीं किया इन्होंने। तो खर्ची पर्ची की तो बात ही नहीं आती, जब भर्ती नहीं हुई तो कहां से भर्ती। अब बोलते हैं 1 लाख भर्ती पाइपलाइन में है, वो पाइपलाइन में घुसी रहेंगी, वो पाइपलाइन से बाहर ही नहीं निकलने वाले कभी भी। बेकार में मतलब उल्लू बनाया जा रहा है आपको, पाइपलाइन से वो निकलेंगे ही नहीं। तो आज की वीडियो में मुझे इतना ही कहना, ज्यादा नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो जय हिंद जय भारत।